बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स जी, चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जी। एक्सरसाइज 8.5 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है 8.5 जी। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास समेशन एक्स की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल। आपको पता है जब फैक्टोरियल हो तो ज़्यादा चांसेस रेशो के होते हैं जी। जब फैक्टोरियल हो तो ज़्यादा चांसेस कितने हैं रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। भाई इधर देखें, इसको आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ कंसीडर करना है। तो ए एन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो एक्स मोड की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल। भाई एक्स मोड की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल। ए एन प्लस 1 किस तरह बनेगा? ए एन प्लस 1 भाई जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सॉरी जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस 1 पुट कर दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 समेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने रेशो टेस्ट अप्लाई किया। ए एन हमारे पास क्या होगा जी? एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स मोड की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल। ए एन प्लस 1 किस तरह होगा? जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस 1 पुट कर। नो यूजिंग रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। चूँकि इसको हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ कंसिडर करना है तो उसके ऊपर रेशो टेस्ट सादा नहीं लगेगा। रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। भाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। भाई ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखें और ए एन का रेसिप्रोकल लेके उसको मल्टीप्लाई कर दें। प्लीज़ इसको सिंपल कीजिएगा। इसको भाईजन क्या करेंगे? सिंपल करें तो आपके पास आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई सेम काट दो ऊपर नीचे की वजह से। वी हैव एक्स मोड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 3n प्लस 2n प्लस 2 2n प्लस 1। यहाँ पे इन्फिनिट रखोगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। भाई 0 आएगा लेस देन 1। भाई 0 आएगा क्या होगा? लेस देन 1। लिहाजा गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई देखें, जब ये होगा ना गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जब रिजल्ट आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई याद रखिएगा गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई यहाँ पे चूँकि डिस्कशन करने का मौका ही नहीं है, 0 आ गया ना, लेस देन 1 है। गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे नो एक्स, जो मर्जी रखो भैया आंसर 0 ही आएगा। जब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स होगी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा डन है जी, इन्फिनिट होगा जी। भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डन है क्या होगा? इन्फिनिट। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। भाई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट विद ओपन इंटरवल जी। भाई जब कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, भाई गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इन्फिनिट। एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। भाई यहाँ पे जब भी हमने डिस्कशन करना है गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स होगी तो हमेशा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट होगा और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट जी। क्वेश्चन नंबर 2 समेशन 2 की पावर n एक्स की पावर n ओवर ln n प्लस 2। भाई 2 की पावर n एक्स की पावर n ओवर ln n प्लस 2। भाई जब मोड डालेंगे ना तो क्या आएगा? 2 की पावर n एक्स मोड की पावर n ओवर ln n प्लस 2। ए एन प्लस 1 किस तरह बनेगा? भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 पुट कर दीजिए। भाई वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। भाई आपने क्या करना है जी? ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखिए और ए एन को उल्टा के उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई कैंसिलेशन करने के बाद वी गेट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वी हैव दिस। यहाँ से हमने 2x मोड बाहर निकाल दिए
और अंदर रखा सिर्फ n, क्योंकि लिमिट का ताल्लुक n वाली फैमिली के साथ है, ln n+2 ओवर ln n+3। नो अप्लाई लिमिट, दिस इज इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, भाईजान इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करें, ऊपर वाली को लादा डिफ्रेंशिएट, नीचे वाली को लादा डिफ्रेंशिएट। भाई लो को करेंगे तो 1 ओवर फंक्शन, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, एक स्टेप ज़्यादा किया तो हमारे पास आगे n+3 ओवर n+2 इन्फिनिट। फिर ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फिर इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म है जी। भाईजान ये फिर क्या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म है जी। तो ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल किया जी। वी हैव 2x मोड, वी हैव 2x मोड। भाई यहाँ तक आपने डिस्कशन किया जी। नो बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, नो बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। यहाँ से आपने खुद डिस्कशन करनी है। गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जब 2x मोड लेस देन 1 होगा तो x मोड इज़ लेस देन 1/2। हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। बाकी हम अजाफी डिस्कस करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हमने दो चीज़ें ही फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। एंड डाइवर्ज कब करेगा, जब ये आंसर क्या होगा ग्रेटर देन 1, यहाँ से x मोड क्या होगा ग्रेटर देन 1/2। देखें ये जो चीज़ है ना, जब कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x मोड इज़ लेस देन 1/2, ये हमारे लिए काम की चीज़ है जी। लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 1/2 जी। भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा 1/2 जी। वो जिसके ऊपर कन्वर्ज एब्सोल्यूटली है ना, वो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। भाई जिसके ऊपर कन्वर्ज एब्सोल्यूटली है वो हमारा क्या होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखें कन्वर्ज एब्सोल्यूटली कब होगा, जब x मोड इज लेस, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। भाई ये जो वैल्यू होगी ना जिसके ऊपर कन्वर्ज एब्सोल्यूटली होगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या जी 1/2 जी। अब हमारा जो इशू है वो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। भाई आपको पता है x मोड इज़ लेस देन 1/2 जी। आपने ये फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम पढ़ी जी, सॉरी कैलकुलस में प्रॉब्लम पढ़ी हुई है जी कि x मोड इज़ लेस देन इक्वल टू a, x मोड इज़ लेस देन इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ -a इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू a। भाई मोड उतारेंगे तो इस तरह की चीज़ मान जाएगी। अब मोड उतारेंगे ना तो इधर 1/2 इधर -1/2। भाई इसका मतलब क्या है, x -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा, इसको हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2 टू 1/2। भाई x -1 और 1/2 के दरमियान है। नो इफ़ x इज़ इक्वल टू 1/2 जी। इफ़ x क्या जी हमारे पास 1/2 जी। भाईजान x हमारे पास पहले 1/2 लें, आपका गिवन सीरीज़ जो है ना जहाँ जहाँ x है 1/2 पुट करेंगे। भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट दिस, भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट दिस। अब ज़रा देखेंगे, आपने चेक करना है कि इसके ऊपर कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। आपको पता है ln n इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू n जी। भाई ln n इज़ ऑलवेज इक्वल लेस दैन n जी, और ln n+2 इज़ ऑलवेज लेस दैन n+2 जी। भाई रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल से लेस किस में कन्वर्ट होगा ग्रेटर जी। अब ये रकम इससे बड़ी है या इससे छोटी है की बात है जी, लेकिन ये क्या कर रही है डाइवर्ज कर रही है। भाई ये क्या कर रही है डाइवर्ज कर रही है। कैसे डाइवर्ज करिए अभी शो करते हैं। आपको पता बेसिक कंपैरिजन से अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। भाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। अब ये कैसे डाइवर्ज करेगी, इसके लिए हमारे पास हम एक इसको अलग हल कर लेते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल किया गया। एन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, बी एन आपने खुद बनाया 1/n। भाई बी एन किस तरह बनेगा, ऊपर से हाईएस्ट पावर ऑफ एन, नीचे से हाईएस्ट पावर ऑफ एन। लिमिट अप्लाई की, योर आंसर इज़ 1। लिमिट कंपैरिजन का पहला केस जब 1 होगा देन ए एन एंड बी एन बिहेव लाइक जी। अब भैया बी एन क्या कर रहा है डाइवर्ज पी सीरीज़ के मुताबिक। भाई अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज होगा, पावर लेस इक्वल टू 1 होगी डाइवर्ज करेगा। यहाँ पे पावर 1 है तो लेस इक्वल टू 1 के ज़िम्मे में आ रही डाइवर्ज करेगा जी। लिहाजा पी सीरीज़ के मुताबिक अगर बी एन डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। लिहाजा यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा था, अगर ये छोटी डाइवर्ज करेगी तो भजन ये भी डाइवर्ज करेंगे। लिहाजा जब x 1/2 है तो इसके ऊपर सिस्टम क्या कर रहा है डाइवर्ज। जब x 1/2 है तो सिस्टम क्या कर रहा है डाइवर्ज। नो वी हैव x इज इक्वल टू -1/2। नो वी हैव x इज इक्वल टू -1/2।
गिवन सीरीज़ क्या बनेगी भाई, जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट -1/2 जी। भाई जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट -1/2 जी। तो आप कैलकुलेशन के बाद भाई कैलकुलेशन के बाद वी हैव समेशन -1 की पावर n ओवर ln n + 3। अब भाई ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। भाई ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो यहाँ पे आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करें जी। भाई यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करें तो an आपका क्या होगा 1 ओवर ln n + 2 जी। भाई नेगेटिव को गायब कर देते ना, an लेते ही पॉजिटिव। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यू गेट आंसर 0 जी। भाई यू गेट आंसर 0। एफ एक्स हमारे पास है, जहाँ जहाँ n है उसको x में कन्वर्ट कर लिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो भाई जन वो क्या निकला, नेगेटिव जी। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव निकले और लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो तो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा जी। भाई क्या करेगा, ये डिक्रीजिंग है, लिहाजा ये जो कर रही है कन्वर्ज कर रही है। कब, जब x क्या होगा जी -1/2 जी। भाई जब x इज इक्वल टू -1/2 होगा तो कन्वर्ज करेगा जी। लिहाजा दस दिस इज ए कन्वर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। लिहाजा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, हमारे पास दो वैल्यूज थी -1/2 और 1/2 थी। भैया हमारे पास दो वैल्यूज थी -1/2 और 1/2। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिखना किस तरह, भाई जिस वैल्यू के ऊपर कन्वर्ज करेगा उसके ऊपर क्लोज इंटरवल, और जिसके ऊपर डाइवर्ज करेगा उसके ऊपर ओपन इंटरवल। इसके ऊपर चूँकि कन्वर्ज हो रहा था -1/2 के ऊपर तो इसके ऊपर क्लोज इंटरवल डाल दिए, और भाई जान इसके ऊपर डाइवर्ज हो रहा था इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, ओपन इंटरवल। भाई जिसके ऊपर कन्वर्ज होगा उसके ऊपर क्लोज इंटरवल, और जिसके ऊपर डाइवर्ज होगा उसके ऊपर ओपन इंटरवल। ये हमेशा दो वैल्यूज होंगी, जिसके ऊपर कन्वर्ज करे उसके ऊपर क्लोज इंटरवल डाल दो, और जिसके ऊपर डाइवर्ज करे उसके ऊपर ओपन इंटरवल डाल दो, बस दैट्स द फाइनल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। भाई समेशन 2 to infinity x - 5 की पावर n ln n ओवर n + 1। भाई इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना तो x - 5 mod n ln n ओवर n + 1। भाई x - 5 n ln n ओवर n + 1 जी। वी हैव a n + 1 एब्सोल्यूट वैल्यू जी। भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ n + 1 डाला जी। नो वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n + 1 ओवर a n जी। भाई a n + 1 ओवर a n। नो प्लीज़ आप ज़रा देखें कि हमारे पास a n + 1 था, a n का रेसिप्रोकल लेके हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया जी। भाई इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करें तो वी गेट दिस x - 5 का मोड, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n + 1 और n + 2 रद्दा कर दिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln n + 1 ओवर ln, यानी कि सिंपल फंक्शन रद्दा कर दिया, लॉग वाला फंक्शन रद्दा कर दिया। देखें ये हमारी अपनी दर्द सारा है, ये हमारी कैलकुलेशन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ये हमारी अपनी हेडिक है जी। यहाँ से n बाहर निकाल दें और यहाँ पे इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनेगा तो भाई एल हॉपिटल रूल, भाई एल हॉपिटल रूल लॉ को करेंगे 1 ओवर फंक्शन, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक स्टेप हमने ज़्यादा करेंगे तो भाई लिमिट n अप्रोचेस टू n ओवर n + 1। अगेन अप्लाई लिमिट हेयर, भाई समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, योर आंसर इज़ 1। यहाँ पे ऊपर 1 आएगा नीचे 1 आएगा, तो आपके पास एंड पे जो रिजल्ट निकलेगा वो x - 5 का मोड निकलेगा जी। भाई x - 5 का मोड निकलेगा जी। आप ज़रा देखें x का कॉफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है जी। अब यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे जी। सो बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई गिवन सीरीज क्या करे, कन्वर्ज एब्सोल्यूटली जब x - 5 का मोड क्या होगा, <1। भाई जब x - 5 का मोड क्या होगा, <1। एंड डाइवर्ज कब करेगी, जब x - 5 का मोड क्या होगा, <1। लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा 1। लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिसके ऊपर कन्वर्ज होगी ना वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा भाईजान, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकला है 1। नाउ x - 5 का मोड <1 है, जब मोड उतारेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर 1 इधर -1। अब 5 ऐड कर दें तीनों तरफ जी। वी गेट 4 इज x इज 6। इसको हम ब्रैकेट फंक्शन वो जो है ना इंटरवल में इसका भी लिखा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 6। भाई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 6। नो हमारे पास दो वैल्यूज हैं 4 and 6। अब 1 by 1 चेक करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x 4 होगा भाई पूरे जो स्टार्ट में जहाँ जहाँ x है यू पुट 4। भाई जहाँ जहाँ x है यू पुट 4। भाई जहाँ जहाँ x है यू पुट 4।
फिर हम 6 के साथ भी ये मामला करेंगे। यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन गिवन सीरीज बिकम्स, बाई देन गिवन सीरीज बिकम्स जी। तो भाईजान देखिएगा, जहाँ जहाँ x था 4 रखा, कैलकुलेशन के बाद वी गेट -1 की पावर n ln n ओवर n प्लस 1। दिस इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। भाई दिस इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो भाई यहाँ पे an लेना ही आपने पॉजिटिव है, ln n ओवर n प्लस 1। भाई जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल किया, वी गेट 0 आफ्टर अप्लाइंग लिमिट। भाई लिमिट एन पॉजिटिव ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई किया, 0 आ गया जी। अब एफ एक्स हमारे पास है ln x ओवर x प्लस 1। भाई डेरिवेटिव लिया हमने इसका, तो भाई इधर देखिएगा डेरिवेटिव जो निकलेगा वो नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। वी टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, वी गेट x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ln x ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। भाई 3 4 जो भी इधर रखोगे ना, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा जी। तो लिहाजा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जी। लिहाजा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। लिहाजा क्या होगा जी, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और लिमिट 0 है तो देन भैया ये जो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, भाई ये जो सीरीज़ करेगी कन्वर्ज करेगी बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। लिहाजा जब x इज इक्वल टू 4 है, जब x इज इक्वल टू क्या 4, तो गिवन सीरीज़ क्या कर रही है जी, कन्वर्जेस। भाई क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है जी। नाउ x इज इक्वल टू 6, भाई नो x इज इक्वल टू 6 हमारे पास है, गिवन सीरीज बिकम्स, आप देखें जहाँ जहाँ x था गिवन रकम में हमने 6 रखा, आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट ln n ओवर n प्लस 1। अब इसको आपने चेक करना है कन्वर्ज है या डाइवर्ज। an इसको कंसिडर किया जी, bn आपने खुद बनाया 1 ओवर n जी। भैया an हमारे पास क्या जी, an वी हैव ln n ओवर n प्लस 1 जी, bn आपने खुद बनाया। अब लिमिट कंपैरिजन कहता है लिमिट n अपोजिट टू इन्फिनिटी an ओवर bn जी। भाई लिमिट n अपोजिट टू इन्फिनिटी an ओवर bn, आपने an एज इट है, bn क्या किया, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई जी। आपने इसके ऊपर लिमिट लदा कर दी, इसके ऊपर लिमिट लदा कर दी। ये इन्फिनिट इनफॉर्म है, एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करोगे 1 आएगा। जब यहाँ पे इन्फिनिट रखोगे तो आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। लिहाजा लिमिट कंपैरिजन का तीसरा केस था, अगर an ओवर bn इन्फिनिट आए, उसके साथ bn को क्या करना चाहिए, डाइवर्ज। और bn हमारे पास है 1 ओवर n, ये डाइवर्ज करे बाय p सीरीज। क्यों, पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 और डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर रहा है। लिहाजा ln n ओवर n प्लस 1 इज आल्सो डाइवर्जेंट। भाई ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा जी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। भाई लिहाजा हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह बनेगा, 4 और 6। 4 के ऊपर चूँकि कन्वर्ज हो रहा था, भजन 4 के ऊपर क्या हो रहा था, कन्वर्ज, इसके ऊपर आई पुट क्लोज इंटरवल, और 6 के ऊपर डाइवर्ज हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, ओपन इंटरवल। भाई 4 के ऊपर कन्वर्ज हो रहा था, इसके ऊपर मैंने क्लोज इंटरवल डाल दिया, और जिसके ऊपर डाइवर्ज हो रहा था उसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, ओपन इंटरवल। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, भाई समेशन साइन n पाई x ओवर n स्क्वायर। भाई साइन n पाई x ओवर n स्क्वायर, आप ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो भाई जन क्या होगा जी, भाई क्या बनेगा, साइन n पाई x ओवर n स्क्वायर जी, और ये लेस इक्वल होगा 1 ओवर n स्क्वायर। क्यों, आप देखें ना, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1। जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालोगे तो भाई लेफ्ट वाली डिलीट हो जाएगी, तो आपने दोनों तरफ n स्क्वायर से डिवाइड कर दी। आप जरा देखें ये हमारे पास आ गई। अब बेसिक कंपैरिजन क्या कहता है जी, an इज लेस देन इक्वल टू bn, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। भाई अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी छोटे वाली भी, और अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। हमें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब आपको पता है दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज। भाई पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है ना, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज होगा जी। भाई पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट होता है, पावर लेस इक्वल, अब ये कन्वर्ज करें, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
भाई गिवन सीरीज कन्वर्ट करेगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। भाई जब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आ जाए तो बात खत्म हो जाती है। लिहाजा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिट। भाई रेडियस ऑफ कन्वर्ज जब भी कन्वर्ज एब्सोल्यूटली हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हमेशा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रखेंगे इन्फिनिट। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा जी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल। भाई माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट विद ओपन इंटरवल। भाई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट विद ओपन इंटरवल।